गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएसटीसी सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर है संस्कृत। मैं आपको पढ़ा रही थी हल संधि। हल संधि का मैंने आपको पहले भेद पढ़ाया था जसत्व संधि। जसत्व संधि जिसका सूत्र था झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते में बात कही गई थी कि जस की जगह झल आदेश होता है। तो हम इसको लिखेंगे कि जस का मतलब होता है वर्ग का तीसरा वर्ण और झल का मतलब होता है वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा श और ह। झल प्रत्याहार का मतलब होता है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पूर्व स्वर्ण संधि। पूर्ण स्वर्ण संधि का सूत्र है पूर्व स्वर्ण संधि। पूर्व स्वर्ण संधि का सूत्र क्या आएगा? पूर्व स्वर्ण संधि भी क्या है? हल संधि का ही उदाहरण भेद है। तो पूर्ण स्वर्ण संधि का सूत्र आएगा, सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे झयो झयो हो अन्य तर श्यामः। झयो हो अन्य तर श्यामः किसका सूत्र है? पूर्व स्वर्ण संधि का है। झयो ओ अन्य तर श्यामः, जिसको हम लिखेंगे यदि वर्गाणाम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णानाम परे ह इति वर्णः भवति चेते ह इत्यस्य स्थाने तस्य वर्गस्य चतुर्थः वर्णः भवति परंतु प्राक् वर्णानां स्थाने तस्य वर्गस्य तृतीय वर्णः करणीयः यथा जस वर्ग का। देखो क्या लिख रखा है? झयो ओ अन्य तर श्यामः सूत्र है। सूत्र हमेशा याद रखना। संधि का नाम आता है पूर्व स्वर्ण संधि। आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र दे दिया जाता है, सपोज वालो सूत्र दे दिया गया झयो ओ अन्य तर श्यामः, तो कौन सी संधि होगी? पूर्व स्वर्ण संधि होगी। पूर्व स्वर्ण संधि क्या कहती है? यदि वर्गाणाम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णानाम परे, यदि वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण में या उसके बाद ह इति वर्णः भवति चेते, अगर ह वर्ण होता है तो ह इत्यस्य स्थाने तस्य वर्गस्य चतुर्थ वर्णः भवति, तो ह के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? वर्ग का चतुर्थ वर्ण आदेश हो जाता है। क्या लिखा गया? यदि वर्गाणाम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णानाम परे ह इति वर्णः भवति चेते ह अतर इत्यस्य स्थाने तस्य वर्गस्य चतुर्थः वर्णः भवति।
परंतु प्राक् वर्णानां स्थाने तस्य वर्गस्य तृतीय वर्णः करणीयः। मतलब अगर पाक वर्ण होता है तो उसके स्थान पर क्या होएगा, तृतीय वर्ण आदेश होएगा। और अगर जहां पर ह है तो वहां पर कौन सा वर्ण आदेश होएगा, चतुर्थ वर्ण आदेश होगा। हिंदी में लिखवाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, झलाम जसंतो। अगर हम जयो वयो अंतर श्यामः सूत्र हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमने पढ़ा कि अगर किसी शब्द में ह है तो वहां पर प्रथम पहला दूसरा तीसरा चौथा के स्थान पर ह है तो वहां पर कौन सा वर्ण आदेश हो जाता है, चौथा, सीधा चौथा वर्ण आदेश होता है। और प्राक होता है तो वहां पर क्या आदेश होता है, तीसरा वर्ण आदेश होता है। जैसे झस, अब झस क्या है, प्रत्याहार है। झस वर्ग का चौथा वर्ण झस क्या आएगा, झ भा घ ढ ध वर्ग का तीसरा अक्षर जब वर्ग के चौथे अक्षर के साथ आता है तब तब पूर्व स्वर्ण संधि होती है। तब क्या होती है, पूर्व स्वर्ण संधि होती है। संस्कृत में भी लिखा है इसकी डेफिनेशन और हिंदी में भी कि जस, जस क्या है, प्रत्याहार है। जस वर्ग का चौथा वर्ण झ भ घ ढ ध वर्ग का तीसरा अक्षर जब वर्ग के चौथे अक्षर के साथ आता है तब पूर्व स्वर्ण संधि होती है। तब पूर्व स्वर्ण संधि कैसे होती है, पदांत जय, क्या लिखेंगे, पदांत पदांत जय, पदांत जय चौथा और पहला 1 2 3 4 से परे, जो मैंने संस्कृत में परिभाषा लिखाई थी उसी का हिंदी रूप लिखा रही, से परे ह के रहने पर ह को पूर्व स्वर्ण, को पूर्व स्वर्ण का पूर्व स्वर्ण आदेश होता है। विकल्प से अर्थात ह के स्थान पर, अर्थात ह के स्थान पर पूर्ववर्ती वर्ण के वर्ग का चतुर्थ अक्षर आदेश होता है। जसत्व संधि सहायक रूप में होती है। क्या कह रहा है, पदांत जय 1 2 3 4 से परे ह के रहने पर ह को पूर्व स्वर्ण आदेश होता है। क्या हो जाएगा, पूर्व स्वर्ण ह को आदेश हो जाता है। तो अर्थात ह के स्थान पर पूर्ववर्ती वर्ण के वर्ग का चतुर्थ अक्षर, जैसे मैंने उसमें भी कहा था संस्कृत में भी कि क्या हो जाएगा, जहां पर ह
पूर्ववर्ती वर्ण के वर्ग का। अब पूर्ववर्ती वर्ण शब्द का आगे का वर्ण पूर्वोत्तर, तो पूर्ववर्ती वर्ण के वर्ग का चतुर्थ अक्षर आदेश होता है। जसत्व संधि सहायक रूप में होती है, मतलब पूर्व स्वर्ण संधि के साथ में जसत्व संधि चलती ही चलती है। जैसे इसका जब हम इसके उदाहरण देखते हैं किस तरीके से चलती है और ह किस तरीके से चतुर्थ वर्ण में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जैसे हमने उदाहरण लिखा तद्धितम, हमने उदाहरण शब्द लिखा तद्धितम, ठीक है, तद्धितम। अब तद्धितम संधि हम जब करेंगे तो यहाँ पे तो क्या है तद्धितम, तद्धितम हम संधि करेंगे तो शब्द की संधि यहीं से होगी, शब्द जो तोड़ेंगे हम यहीं से तोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे तत् धन हितम, तत् धन हितम। अब तत् तो क्या होएगा, ये क्या आ जाएगा जसत्व, जसत्व कैसे हुआ, त है, त के इस जगह पे क्या हो जाएगा तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण इसका क्या आएगा द, क्या आ जाएगा त के स्थान पे अपन ने क्या लिखेंगे द, इसलिए यहाँ पर जब हमने इसको विग्रह करा तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा पहला वर्ण आ जाएगा तत्, और जब हम इसको शब्द में लिखेंगे जोड़ेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा द आ जाएगा, तो जसत्व आ गया, जसत्व का उदाहरण ये आएगा, यहाँ पे आएगा ये आएगी पूर्व स्वर्ण, हितम हम लिखेंगे पूर्व स्वर्ण। अब पूर्व स्वर्ण जब हम लिख रहे हैं ह की जगह क्या होना चाहिए धितम होना चाहिए, क्या होना चाहिए धितम, धितम क्यों होना चाहिए क्योंकि हमने क्या पढ़ा था ह की जगह चतुर्थ वर्ण आदेश होता है, तो चतुर्थ वर्ण आदेश होता है तो धितम होना चाहिए, लेकिन धितम का कोई सार्थक मीनिंग नहीं निकलता है, अर्थ नहीं निकलता है, इस कारण से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हितम लिखेंगे, क्योंकि जब हम संधि करते हैं तो संधि के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, जब अर्थ निकलेगा तभी वहां संधि होगी, बिना अर्थ के हम संधि किसी भी शब्द में नहीं हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पर पूर्व स्वर्ण क्या आदेश हो गया धितम की जगह हितम हो जाएगा और जसत्व में त की जगह ध आ जाएगा। फिर हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, उदाहरणम, हम शब्द लिखते हैं उदाहरणम, उदाहरणम में भी हम सेम उत्त यहीं से संधि करेंगे, उत्त धन हरणम, हरणम में क्या आ जाएगा हरणम की जगह धरणम और त की जगह द, तो क्या आ जाएगा उस संधि विच्छेद तो होएगा उत्त धन हरणम ये आएगा, लेकिन जो हमारे को शब्द के आधार पे या सूत्र के आधार पे जो बोला गया है वो तो हमें ये बोला गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होएगा इसका मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है, इसका भी अर्थ निकलता है, इसलिए जिस शब्द का जिस हम जब तोड़ रहे हैं उसका कोई अर्थ निकलता है सार्थक होता है वो वहीं पे ही संधि होती है, अन्यथा ऐसे शब्द में संधि नहीं होती जिसका अर्थ नहीं निकलता। धरणम, धरणम का कोई मीनिंग नहीं निकलता, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा उदाहरणम। फिर हमने शब्द लिखा वागधरीह, क्या लिखा वागधरीह, वागधरीह में वाक ग की जगह क्या आ जाएगा क, ग आधा है इसलिए क के नीचे क्या लग जाएगा हलंत लग जाएगा, क भी आधा हो जाएगा, और हरिह वाक हरिह, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये ग और ये धरिह, तो जिसका संधि विच्छेद क्या आएगा वाक धन हरिह। फिर है एक दो और उदाहरण करवा देती हूँ इसमें, मतलब सीधा सा है कि जसत्व को पूर्व स्वर्ण आदेश होता है तो जसत्व भी संधि क्या होती है इसके साथ में चलती है। फिर हम लिखेंगे पद्धति, पद्धति तो पत धन हतिह द और ध, ठीक है। फिर हम लिखेंगे उद्दारकः, उद्दारकः
ज्वरस्वम, अच ज्वरस्वम, अच यहाँ से इसको तोड़ेंगे, ज है तो अच, आधा च, ज की जगह, और हर्षवम, हर्षवम, तो यहाँ पे ज आधा आएगा और ह की जगह जर्शवम, ये होना चाहिए। और यहाँ पे आएगा संधि किससे होगी, अचहदन हर्षवम। तो ये है पूर्व स्वर्ण संधि, जहां पर जिसका सूत्र है जयो अयो अन्य तर श्यामः, जहाँ पर ह के स्थान पर चतुर्थ वर्ण आदेश हो जाता है और जसत्व संधि भी सहायक रूप में चलती रहती है। तो ये थी पूर्व स्वर्ण संधि। पूर्व स्वर्ण संधि किसका उदाहरण है, हल संधि का, सॉरी पूर्व स्वर्ण संधि किसका भेद है, हल संधि का भेद है। आपका आज का गृह कार्य प्रश्न है, गृह कार्य प्रश्न है, अदौ लिखितः, अदौ लिखित शब्दः प्रारूप अनुसारं निराम्यः पूर्यते, निराम्यः पूर्यते। शब्द है आपके शांतः, शांतः, दूसरा है अचितः, तीसरा है गुम्फितः, गुम्फितः, चौथा है संधिः, पांचवा शब्द है अंगकः और छठा शब्द है लुंठितः। इसमें आप पूर्ण स्वर्ण संधि के उदाहरण है और इसमें संधि किस तरीके से होगी आप कर लेना, लुंठितः। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।